समाधि ऐसे नहीं मिलती। योग की अंतिम सीढ़ी समाधि है। आज कोई व्यक्ति योग की पहली सीढ़ी भी नहीं पार कर सकता आज के युग में। ऐसे कोई राष्ट्र योगी विश्व योगी बना करे अलग बात है, लेकिन योग की पहली सीढ़ी पार करना कठिन है। कितना कठिन है? बोले योग की 8 सीढ़ियां हैं, अष्टांग योग कहते हैं। पहली सीढ़ी क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तब समाधि। और पहली सीढ़ी का नाम है यम। और यम के कितने भेद हैं? आचार्य पतंजलि अपने योग शास्त्र में कहते हैं अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाह। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 को यम कहते हैं। इन 5 का पालन हुआ जीवन में तब आप एक सीढ़ी पार कर पाओगे। और इन 5 में पहला क्या है? बोले अहिंसा। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से हम किसी की हिंसा न करें, तब अहिंसा का व्रत होगा। और हम व्रत में सफल हो गए अहिंसा के व्रत में। इसका प्रमाण? बोले इसका प्रमाण यह होगा कि आपके सामने कोई हिंसक व्यक्ति आएगा तो उसकी हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाएगी। आपके अहिंसा के परमाणु उसको प्रभावित कर देंगे और उसकी हिंसा की वृत्ति स्वतः शांत हो जाएगी। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन सारी दुनिया को अहिंसा का उपदेश देने वाले को गोली मार दी गई इसी देश में। इसका मतलब बोले अहिंसा का व्रत पूर्ण नहीं हुआ था। अगर अहिंसा का व्रत पूर्ण होता तो वहां आने के बाद मारने वाले की बुद्धि ही बदल जाती। अहिंसा के व्रत का ऋषि लोग पालन करते थे। इसीलिए ऋषियों के आश्रम में सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। हम कथाएं सुनते हैं कि एक घाट पर बकरा और शेर दोनों पानी पी रहे हैं, गाय और सिंह भी पानी पी रहे हैं। क्यों? बोले उन ऋषियों के आश्रम में अहिंसा के व्रत का पालन करने वाले महात्माओं के आश्रम की सीमा में जाकर के हिंसक जंतुओं की हिंसा वृत्ति भी दूसरा भी पालन करेगा। वो जो कुछ कहेगा वही सत्य हो जाएगा। क्यों? बोले वो कभी असत्य बोलता ही नहीं। सत्य की उसकी ऐसी निष्ठा है कि वो जो कहेगा वही सत्य होगा। ऋषि मुनि लोगों के विषय में हम जो सुनते हैं कि ऋषियों ने शाप दे दिया, वरदान दे दिया, इसका मतलब क्या है? बोले सत्य की निष्ठा उनकी इतनी प्रबल होती थी कि वो जो कहते थे वही सत्य हो जाता। वो कहें कि तुम राजा बन जाओ तो हो गए राजा। क्यों? बोले उनके सत्य का बल है। तो सत्यव्रत की सिद्धि का यही प्रमाण है कि वाणी सत्य हो जाएगी। अहिंसा सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब किसी की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के न ग्रहण किया जाए, इसको कहते हैं अस्तेय। और किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु को आपने उसकी अनुमति के बिना ले लिया तो आपको चोरी का ही पाप लगेगा। यहां तक कि किसी के खेत में से आपने एक मुट्ठी मिट्टी भी उठा ली हाथ मिट्टी करने के लिए, किसी के पेड़ से आपने एक दतवन भी तोड़ लिया, किसी के पेड़ से आपने एक फूल भी उसकी अनुमति के बिना तोड़ लिया, तो आपका अस्तेय व्रत नष्ट हो गया। कितना कठिन है सोचो। फिर इसके बाद अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य, चौथी कोटि ब्रह्मचर्य आती। ब्रह्मचर्य क्या है? केवल स्त्री समागम ही ब्रह्मचर्य को नष्ट करने का कारण नहीं है। 8 प्रकार के भोग का वर्णन शास्त्रों में है। स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रियानस्पत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। इन 8 प्रकार के भोगों से विरक्त हो जाना, ये ब्रह्मचर्य। स्मरणम, भले आप कोई गलत कार्य नहीं करते, लेकिन मन से भी अगर आप सोच रहे हैं तो आपका ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट हो गया। स्मरणम, स्मरण से बचो। कीर्तनम, उस विषय की चर्चा भी मत करो। केलिहि, केलिहि का मतलब स्त्रियों के साथ अथवा
जहां तुम्हारा मन रमण कर रहा है उन लोगों के साथ बैठना उठना, इससे भी मुक्त हो जाओ। स्मरणम कीर्तनम केली, प्रेक्षणम उस दृष्टि से देखना, गुह्य भाषणम एकांत में वार्ता करना, संकल्प हम उसको प्राप्त करने ये मन में संकल्प हो जाना, अध्यवसायश्च अब हम इसको प्राप्त ही करके छोड़ेंगे, ये अध्यवसाय हो जाना, यहां तक ये सब ब्रह्मचर्य को नष्ट करने की कोटि में आते हैं। कितने लोग ब्रह्मचारी होंगे? अपने छाती पर हाथ रख करके देख ले, अपनी आत्मा से पूछ लें। इसलिए बंधुओं, योग की गति भी बड़ी कठिन है। अगर योग से ही सबका कल्याण हो जाता तो सूर, कबीर, रहीम, रसखान, तुलसी जैसे महापुरुष भक्ति का उपदेश न करते, वो भी बताते कि योग ही करो। योग बड़ा